दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही थी जहां पे हमने समझाया था कि बैंक में अलग अलग डेजिग्नेशंस कौन कौन से होते हैं, अलग अलग ग्रेड कौन कौन से होते हैं। मैंने वहां पे बताया तीन अलग अलग चीजें होती है, एक हो गया डेजिग्नेशन, एक हो गया प्रोफाइल और एक हो गया आपके वर्टिकल्स या फिर डिपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी और आज आप इस वीडियो के जरिए समझेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि डेजिग्नेशन क्या होंगे। आप ऊपर जो लिंक दिख सकता है, देख सकते हो आप, ये जो ऊपर वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को आप जाके देखिए। इसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन से अलग अलग आपके बैंक्स में डेजिग्नेशंस या ग्रेड होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो। वही पे आज आज हम बात करेंगे इस वीडियो के जरिए कि कौन कौन से अलग अलग आपके प्रोफाइल्स होंगी और डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बोलूंगा अगर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए। चैनल में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ये है BFSI अड्डा 24/7। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चैनल में से एक है। ये डजेंट मैटर आप बैंकिंग में अपना करियर देखते हैं या किसी और चीज में देखते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज इस प्रोग्राम के जरिए, इस चैनल के जरिए मिलती रहती है। ऑलराइट दोस्तों, एक चीज और बोलूंगा, अगर आप अपना करियर देखते हैं, करियर कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इंटरव्यू को लेकर डर लगता है, इंग्लिश बोलने नहीं आता, CV बनाने नहीं आता, कैसे किया जाए, कहां से किया जाए, तो दोस्तों हम लोग का एक कोर्स निकला है, कोर्स स्टार्ट हुआ है। और आज आज जिस समय आप इसको वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है इस समय आज आपका हमारा सेकेंड डे होगा। तो हमारा सेकेंड डे है, 21 डेज का प्रोग्राम है। बहुत ज्यादा कह सकता हूँ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हुई है, उनका रूटीन चेंज हुआ है, दिनचर्या चेंज हुआ है, उनके माइंडसेट भी चेंज हुए हैं। तो आप अगर अपने करियर को एक उड़ान देना चाहते हैं तो बेशक इस कोर्स को जुड़िए, कोर्स से जुड़िए, कोर्स को ज्वाइन करिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारी इंफॉर्मेशन, उसको देखिए एंड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस यूजफुल और बहुत बड़ा एक एक मुहिम का हिस्सा बनिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर यहां पे आप देखिए, प्रोफाइल्स की बात करें या फिर सेगमेंट, वर्टिकल्स, डिपार्टमेंट या फिर डिवीजन, ये एक ही होता है बाय द वे। ठीक है, प्रोफाइल्स की बात करें, सर मैं मैनेजर हूं, मैं बैंक में मैनेजर हूं। सर आप मैनेजर तो हो, दैट्स फाइन, लेकिन मैनेजर आप किस चीज के हो? आप सेल्स मैनेजर हो, आप लोन मैनेजर हो, आप ब्रांच मैनेजर हो, आप एग्जैक्टली करते क्या हो? आप बैकएंड में ऑपरेशंस मैनेजर हो। सर आप क्या करते हो, क्या है आपका रोल क्या है? तो जो प्रोफाइल्स है दोस्तों, यही आपकी रोल्स होते हैं, यही आपके रोल्स होते हैं। प्रोफाइल का मतलब रोल्स होता है। सेगमेंट, वर्टिकल, डिपार्टमेंट, डिवीजन, इसका मतलब होता है आप ब्रांच बैंकिंग में हो, आप ब्रांच बैंकिंग में हो, या आप होलसेल बैंकिंग में हो, आप होलसेल बैंकिंग में हो, या आप और आपने सुना होगा रिटेल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग हो गया आपका, आप रिटेल बैंकिंग में हो, आप बैकएंड ऑपरेशंस में हो, बैकएंड ऑपरेशंस में आप हो, आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में हो, आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में हो। तो ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं हमारे इंडियन बैंक्स में, राइट? ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग या ब्रांच ऑपरेशंस, ब्रांच ऑपरेशंस भी कह सकते हैं इसको, ब्रांच ऑपरेशंस। कंफ्यूजन बहुत होता है, लोग बोलते हैं सर मुझे ऑपरेशंस में नौकरी करनी है। अरे ऑपरेशंस में कहां नौकरी करनी है? ब्रांच ऑपरेशंस में या बैकएंड ऑपरेशंस में, राइट? तो ब्रांच ऑपरेशंस हो गया, ब्रांच बैंकिंग हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, ये सेम होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक ऐसा रिटेल बैंकिंग मतलब एक ऐसा बैंक, एक ऐसा ब्रांच जहां पे कस्टमर डायरेक्ट आते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर ज्यादातर डायरेक्ट आते हैं और उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, राइट? यानी कि एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे ब्रांच क्या करती है, बैंक क्या करती है, डायरेक्ट कस्टमर से डील करती है, इंडिविजुअल कस्टमर से डायरेक्ट डील करती है, राइट? या फिर हो सकता है कि उनके करंट अकाउंट्स की बात हो रही है तो कंपनी से डील कर रही है। तो ये आपका रिटेल बैंकिंग होता है या ब्रांच बैंकिंग होता है, ब्रांच ऑपरेशंस होता है। होलसेल बैंकिंग क्या होता है? होलसेल बैंकिंग में भी जनरली जो बैंक्स होते हैं दोस्तों, वो कंपनी से डील करते हैं, जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनसे डील करते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट बैंकिंग भी सेम चीज है। बैंक आई मीन कॉर्पोरेट बैंकिंग में कंपनी से भी, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी दोस्तों कंपनी से ही डील किया जाता है,
राइट। अलग अलग इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील किया जाता है। होलसेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसका डिफरेंस होता है, राइट। जो होलसेल बैंकिंग है वो आपके जो बड़े बड़े ट्रेड फाइनेंस हो गया, जो और भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील किया जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कि डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं, डायरेक्ट कंपनी को, कंपनी एज अ कस्टमर रहता है, हम बैंक कंपनी से डील करेंगे अकाउंट्स में, अलग अलग उनके लोन्स में, तो ये आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग में आ जाता है। बैकएंड ऑपरेशंस का मतलब होता है दोस्तों कि नॉर्मल जो हमारा ब्रांच ऑपरेशंस होता है वही चीज बैकएंड में, वही चीज बैकएंड ऑपरेशंस हम करेंगे। जितने भी अलग अलग बैंकिंग होती है उसका बैकएंड ऑपरेशंस होता है, जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट, आप गए ब्रांच में, बैंक में आप गए, आपने अकाउंट ओपन कराया, आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, अब वो फॉर्म कहां जाएगा? वो फॉर्म जाएगा बैकएंड ऑपरेशंस में। जो बैंक में आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने उन्होंने तो पूरा अप्रूव कर दिया, उन्होंने सब कुछ चेक कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो वो जो फॉर्म होगा वो जाएगा आपके बैकएंड ऑपरेशंस में। उसी तरह आपके बैकएंड ऑपरेशंस की बात करूं दोस्तों, तो लोन वाला भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, इंश्योरेंस वाला भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। इंश्योरेंस के आपने इंश्योरेंस लिया, डॉक्यूमेंट्स, आपके फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स कहां जाएंगे? बैकएंड में जाएंगे। वैसे ही लोन आपने लिया, आपके जो फॉर्म्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहां जाएंगे? बैकएंड ऑपरेशंस में जाते हैं। तो बैकएंड ऑपरेशंस बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, राइट, बैंक्स के हर एक प्रोडक्ट सर्विसेज का अपना अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ब्रांच बैंकिंग में, सॉरी बैकएंड ऑपरेशंस में। तो ये हो गया आपका बैकएंड ऑपरेशंस। अगर मैं दोस्तों अगर मैं रोल्स की बात करूं, तो रोल्स कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला आपका ब्रांच बैंकिंग में हम बात उठाते हैं, ब्रांच बैंकिंग का समझ लेते हैं। तो दोस्तों ब्रांच बैंकिंग में कौन कौन से रोल्स होंगे? ब्रांच बैंकिंग में कौन कौन से रोल्स होंगे? तो ब्रांच बैंकिंग में आपका आता है सेल्स का रोल, राइट। सेल्स की प्रोफाइल, बोलते हैं ना मैं मैनेजर हूं। सर मैनेजर तो हो, लेकिन कौन से प्रोफाइल में काम करते हो? प्रोफाइल क्या है सर आपकी? मेरी प्रोफाइल है सेल्स, राइट। अब मैंने बोला कि मैं एक सेल्स हो गया, सेल्स प्रोफाइल हो गया। एक हो गया आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो गया, राइट। एक हो गया आपका यहां पे सर्विस ऑफिसर या सर्विस एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो, राइट। एक हो गया यहां पे सर्विस डिलीवरी मैनेजर, सर्विस डिलीवरी मैनेजर, ये भी आपकी एक प्रोफाइल हो गई, ठीक है। फिर यहां पे होता है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक। एक होता है दोस्तों टेलर, आपने सुना होगा टेलर, ये कैशियर होता है। टेलर प्रोफाइल इनकी होती है, ये कैशियर होते हैं, ठीक है। ये कैशियर होते हैं टेलर। ये क्या होते हैं बेसिकली? ये भी कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं। इनका जो वो होता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर होंगे। इनके जो प्रोफाइल है, जो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर की प्रोफाइल रहेगी। डेजिग्नेशन क्या होगा इनका? डेजिग्नेशन सीनियर ऑफिसर, ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, राइट। टेलर हो गया। इसके बाद आता है आपका मैनेजर ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर आ गया, करेक्ट। तो ये सब आपका क्या है? ये सब आपके रोल्स होते हैं दोस्तों। सेल्स ऑफिसर हो गया, राइट, सेल्स ऑफिसर, राइट। यहां पे आपका आप बात कर सकते हो यहां पे ब्रांच सेल्स मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर। तो ये सब आपके रोल है दोस्तों, ये सब आपके रोल्स होते हैं, राइट। सेल्स ऑफिसर क्या करता है? ब्रांच में सेल्स करता है। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच ऑपरेशन में काम करता है, राइट, वो ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कहलाता है। जो बैकएंड में काम करेगा वो बैकएंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। सर्विस ऑफिसर जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं बेसिकली ये। सर्विस डिलीवरी मैनेजर ये इनके बॉस होते हैं। जो सर्विस ऑफिसर जो ब्रांच में सर्विस देते हैं कस्टमर को, कस्टमर की जो भी दिक्कत है उस दिक्कतों को पूरा करते हैं, वो होते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर। सर्विस डिलीवरी मैनेजर क्या होता है? जो ये सर्विस ऑफिसर्स होते हैं इनके मैनेजर होते हैं। देखो यार दोस्तों, बैंक्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है चेकर, एक होता है मेकर। यानी कि सॉरी, मेकर चेकर। मेकर का मतलब अगर आपने कोई एंट्री की है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ,
राइट। टेलर ने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई पैसा किसी कस्टमर को दिया, पैसा कहीं से निकाला, तो एक एंट्री करनी पड़ती है अकाउंट्स की, राइट। एक एंट्री कर दी टेलर ने, जो कि एक सर्विस ऑफिसर भी होता है, उसने एक एंट्री कर दी। अब वो एंट्री तो मेकिंग कर दी उसने, अब उसको वेरीफाई करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कोई सीनियर जो ये चेक करे कि जो उसने एंट्री की है अकाउंट्स में वो सही एंट्री है। तो वो कौन होता है? वो सीनियर लोग होते हैं, ज्यादातर सर्विस डिलीवरी मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर इसको वेरीफाई करते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है वो मेकर करता है, उसके बाद जो अप्रूवल देता है, जो अप्रूव करता है, वो सीनियर होते हैं, राइट। या तो सर्विस डिलीवरी मैनेजर या तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। सर्विस ऑफिसर कुछ भी मेकिंग करेगा तो सर्विस डिलीवरी मैनेजर उसको चेक करेगा। वहीं पे अगर टेलर कुछ भी मेकिंग करता है तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर उसको चेक करता है। तो मेकर चेकर का ये रोल होता है बैंक्स में, चाहे वो बैकएंड हो या फिर आपका ब्रांच बैंकिंग हो, ठीक है। ब्रांच मैनेजर की दोस्तों क्या करता है? ब्रांच मैनेजर दोस्तों ऊपर देख सकते हो, ये एक वीडियो है जहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली ब्रांच मैनेजर का रोल क्या होता है, राइट। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट में पूरे अलग अलग बैंक्स में जो रोल्स होते हैं इनके हमारे जो ब्रांच एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके रोल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रोल, कौन कौन से प्रोफाइल्स पे, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऑलराइट। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर, मैंने जैसे बोला ब्रांच मैनेजर बता देता हूं, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अलावा ब्रांच मैनेजर का काम दोस्तों होता है पूरे ब्रांच को मैनेज करना, पूरे ब्रांच में जो भी काम चल रहा है उसको टाइम और स्मूथली करना, राइट। जितने भी आपके स्टाफ हैं, जितने भी बैंकर्स होते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उन सबकी ट्रेनिंग कराना, उन सबको कोई दिक्कत ना आए, राइट। और वो सब काम ऑन टाइम और ऑन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, एज पर पॉलिसी हो रही है कि नहीं। एंड ब्रांच का सबसे बड़ा काम इनका होता है ब्रांच का बिजनेस ग्रो कराना, बिजनेस बढ़ाना, यानी कि ब्रांच में जो भी उनका बिजनेस है, बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं। और सेल्स का सबसे बड़ा काम होता है ब्रांच मैनेजर का। ये कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन कोल्ड कॉलिंग के अलावा इनका काम होता है कि जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना, जो बहुत बड़े बड़े आपकी डील्स होते हैं, सेल्स होती है, वो सेल को क्लोज करना, राइट। मान लो कोई सेल्स ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर एक कस्टमर से मीटिंग किया, कस्टमर से मिला और सेल्स ऑफिसर को लगा कि यार ये कस्टमर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा कस्टमर है, और वो डील ऐसे वो क्लोज नहीं करना चाह रहा था। एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने के लिए उसने क्या किया, ब्रांच मैनेजर को अपने कॉल पर ले गया। कॉल मतलब होता है मीटिंग, कस्टमर मीटिंग। बहुत बार सुना होगा कि जो ब्रांच मैनेजर हैं वो कॉल पर गए हैं। कॉल का मतलब होता है फोन करने नहीं गए किसी को, कॉल का मतलब होता है कि वो ब्रांच कस्टमर विजिट्स पर गए हैं, कस्टमर मीटिंग पे गए हैं। तो ब्रांच मैनेजर, कई सारे रिलेशनशिप मैनेजर भी एक प्रोफाइल होती है दोस्तों, रिलेशनशिप मैनेजर भी होता है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छा रोल है रिलेशनशिप मैनेजर का। तो रिलेशनशिप मैनेजर का भी ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आरएम क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो रिलेशनशिप मैनेजर का काम भी सेल्स का होता है। रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स ऑफिसर, ये दोनों का डिफरेंस मैं समझाता हूं। रिलेशनशिप मैनेजर दोस्तों, ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, जो पहले से हमारे कस्टमर होंगे ब्रांच के, ये उनको सर्विस करते हैं, उनको ये मीटिंग करते हैं, उनको समझते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं। और ये सब करने के बाद एट द एंड इनको प्रोडक्ट पिच करना होता है, प्रोडक्ट बेचना होता है वैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर को, राइट। तो रिलेशनशिप मैनेजर कोई ब्रांच ऑपरेशंस का मतलब ये कोई वैसा रोल नहीं है जहां पे सर्विस वाला सिर्फ रोल नहीं है। रिलेशनशिप मैनेजर का जो टारगेट होता है, जो काम होता है, वो एट द एंड सेल्स का ही होता है। वो तो सर्विस हम करते हैं, सर्विस हम देते हैं कस्टमर को ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके, जिसके वजह से हम एट द एंड कस्टमर को हम प्रोडक्ट पिच कर सके। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप मैनेजर का काम, राइट। रिलेशनशिप मैनेजर एग्जिस्टिंग कस्टमर को डील करते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर से मुलाकात करते हैं और उन्हीं को प्रोडक्ट पिच करते हैं। वहीं पे सेल्स ऑफिसर काम होता है न्यू कस्टमर अक्वायर करना। ज्यादातर उनका जो मेन टारगेट होगा दोस्तों, वो न्यू कस्टमर को अक्वायर करना होगा, न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करना होगा, न्यू कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा। ये होता है सेल्स ऑफिसर का काम। सेल्स ऑफिसर को 95% ऐसे बैंक्स हैं जहां पे सेल्स ऑफिसर को कोई लीड नहीं मिलती। लीड का मतलब कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई कस्टमर का डिटेल नहीं मिलता, राइट। तो इसीलिए सेल्स ऑफिसर को खुद से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और उसी स्ट्रैटेजी के जरिए आपको लीड भी जनरेट करना है और क्लोज भी करना है सेल्स। लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर को जिस भी ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, उस ब्रांच के
कस्टमर की कई 100, 500, 600, 1000 कस्टमर की आपको डिटेल मिलेगी। उन कस्टमर को आपको नर्चर करना है, मतलब बात करना है, सर्विस देना है, और उन सर्विस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिल्डअप करके आपको प्रोडक्ट पिच करना है और सेल क्लोज करना होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों। रिलेशनशिप मैनेजर इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोफाइल। और दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर बैंक में एक बड़ी प्रोफाइल होती है। एंड ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर एग्जैक्टली होता कैसे है मैं समझाता हूं, हालांकि वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर होते होंगे जो ऐसे कस्टमर को हैंडल करते हैं जिन कस्टमर के अकाउंट में हो सकता है 0 रुपए भी पड़ा हो, उनको भी करेंगे, 10,000 पड़ा हो, उनको भी करेंगे, राइट। कुछ ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो ऐसे कस्टमर को हैंडल करते हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, करोड़ों का पोर्टफोलियो है। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो जिनके अकाउंट में 1,00,000, 50,000, 60,000, 2 लाख रुपए पड़े हैं, वैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं, वो रिलेशनशिप मैनेजर भी होते हैं। तो दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर बहुत अच्छी प्रोफाइल है। इनकी सैलरी अगर मैं बात करूं बैंक्स में, तो इनकी सैलरी होती है 25,000 महीने से लेके 90,000 महीने तक सैलरी होती है इनकी, राइट। डिपेंड करता है आप किस तरह के रिलेशनशिप मैनेजर हो, आप जिस अकाउंट को हैंडल करते हो उसका टिकट साइज क्या है, राइट। टिकट साइज का मतलब उस अकाउंट में जनरली कितना पैसा पड़ा रहता है, या फिर उस कस्टमर का पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कहां कहां कस्टमर ने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि समझना दोस्तों, अगर बहुत बड़े अच्छे कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जिसके अकाउंट में फिजूल 50-60 लाख रुपए पड़े होंगे। ऐसा कोई कस्टमर होगा ही नहीं। आपके अकाउंट में हार्डली 7-8 लाख आपको मैक्सिमम दिखेगा। मैक्सिमम किसी भी कस्टमर के अकाउंट में 7-8 लाख रुपए तक ही दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा, चाहे वो कितना करोड़पति क्यों ना हो। क्योंकि अकाउंट में अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा सेविंग्स करने वाला है, तो दोस्तों कभी भी वो पैसा अपने अकाउंट में नहीं रखेगा, उसको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो पोर्टफोलियो भी देखा जाता है, आपका टिकट साइज कितना बड़ा है अकाउंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी कितनी, 25,000 से लेके 3 लाख का पैकेज या 3.5 लाख के पैकेज से लेके 9-10 लाख के पैकेज तक की सैलरी होती है एक रिलेशनशिप मैनेजर की, ठीक है। वहीं पे होता है ब्रांच सेल्स मैनेजर, जो कि आपके दोस्तों ब्रांच सेल्स मैनेजर बेसिकली क्या करता है, जो सेल्स ऑफिसर होते हैं वो ब्रांच सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। ब्रांच सेल्स मैनेजर का सिंपल सा काम है, जो सेल्स ऑफिसर है उनको मदद करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कोई भी दिक्कत हो उनके दिक्कत को सॉल्व करना। यो जिस भी कॉल पे जा रहे हैं, जहां पे जरूरत है कि हाँ यार इस कॉल पे इस मीटिंग में आपकी जरूरत है, ब्रांच सेल्स मैनेजर को जाना चाहिए, तो ये जाते हैं। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सा ये इनका काम होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर रिपोर्ट किसको करते हैं, तो जनरली दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर रिपोर्ट करते हैं ब्रांच मैनेजर को, राइट। तो इनका ब्रांच का पूरा टारगेट होता है और ये ऐसे काम किया जाता है। तो इन शॉर्ट ब्रांच मैनेजर अगर आपको बनना है तो आपको सेल्स आना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ब्रांच मैनेजर बनना है बट सेल्स नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। ब्रांच मैनेजर का जो सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों, सबसे बड़ा केआरए होता है, की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। केआरए मतलब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर होती है, वो सबसे ज्यादा रोल्स होता है उसका सेल जनरेट करना। आप सोचो ना यार, आप ब्रांच मैनेजर हो, ब्रांच के मैनेजर हो, तो आपकी जिम्मेदारी दुनिया भर की सारी चीजें होती है, जितना काम हो सकता है वो सब कुछ आपको करना होता है, राइट। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया ब्रांच बैंकिंग। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, यहां पे आता है आपका ये बेसिकली जो अभी मैंने बताया, ये लायबिलिटीज का पार्ट था। ये लायबिलिटीज का पार्ट था, यानी कि लायबिलिटीज मतलब जहां पे अकाउंट्स और डिपॉजिट्स की बात आती है, वो लायबिलिटीज कहलाता है। बैंक्स में जहां पे अकाउंट्स और डिपॉजिट्स की बात आएगी, वो लायबिलिटीज कहलाएगा। वहीं पे दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो आपका होता है एसेट्स का। वहीं पे दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है एसेट्स का। एसेट्स का मतलब दुनिया भर का जितना भी लोन वगैरह होता है, वो सब एसेट्स में आता है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज होती है, इसमें भी आपका मैनेजर होगा, राइट। इसमें देखो दो चीजें होंगी, एक होगा ब्रांच में लोग होंगे, ब्रांच में जो लोग होंगे जो क्या करते हैं, जो लोन को सेल करते हैं, लोन को अलग अलग लोन्स को सेल करते हैं, राइट। सेल करते हैं, सेल कर लेते हैं, लोन को सेल करते हैं, राइट। वहीं पे दूसरी जगह बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में ये लोन को मैं वो दे देता हूं, लोन हो या इंश्योरेंस हो, लोन हो या इंश्योरेंस हो, तो लोन और इंश्योरेंस क्या करेंगे, ब्रांच में क्या किया जाएगा, इसको सेल किया जाएगा, राइट। वहीं पे बैकएंड की अगर बात करो, तो बैकएंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, राइट,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितनी भी चीजें होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो आपके बैकएंड में किया जाता है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, लोन का हो या इंश्योरेंस का हो। ब्रांच में इसको सेल किया जाएगा और बैकएंड में इसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी आती है यहाँ पे लोन्स में भी। दोस्तों लोन्स में भी मैं एक अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, जहां पे मैं बताऊंगा लोन्स क्या होता है, कितने तरह के लोन्स होते हैं, राइट, कौन कौन से लोन्स हैं एग्जैक्टली, और एक लोन को लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। सेम गोज टू इंश्योरेंस, सेम चीज इंश्योरेंस में भी मैं करूंगा। इंश्योरेंस में आपको बताऊंगा कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों इसकी सीरीज प्रॉपर बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी सुनी होगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर वीडियो देख सकते हैं आप, उस वीडियो पे जाइए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को डिटेल में समझाया है, डिटेल में समझिए, और उसको फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर बनना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या होता है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर बैकएंड में काम कर रहे हो आप, बैकएंड कैसे काम करता है ये ओवरव्यू दे देता हूं। बैकएंड कैसे काम करता है, जो बैकएंड ऑपरेशंस होते हैं, जो बैकएंड ऑप्स होते हैं दोस्तों, कैसे काम करता है, चाहे किसी अकाउंट्स की बात करूं या लोन्स की बात करूं या इंश्योरेंस की बात करूं, राइट, या कोई क्रेडिट कार्ड का के लिए किसी ने अप्लाई किया है उसकी बात करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपने ब्रांच में कर दिया, ब्रांच में ये हो गया, राइट। ब्रांच में आपने अकाउंट का फॉर्म भर दिया, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब उस जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया, जो फॉर्म भरा है, वो कहां जाएगा, बैकएंड ऑपरेशंस पर आएगा। वैसे ही लोन, आपने फॉर्म भर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया, अब ये बैकएंड ऑपरेशंस देखेंगे। इंश्योरेंस में भी सेम चीज होता है, आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिया और फिर बैकएंड में आ गया। क्रेडिट कार्ड में भी सेम चीज होता है। अब बैकएंड में होता कैसे है समझना। नंबर 1, सबसे पहले फॉर्म आएगा। फॉर्म कहां आएगा, ब्रांच से बैकएंड में फॉर्म आएगा, जैसे हम बोलते हैं इनवर्ड, इनवर्डिंग, यानी कि फॉर्म का क्या हो गया, फॉर्म इनवर्ड हो गया। फॉर्म क्या आ गया, फॉर्म बैकएंड ऑफिस में फॉर्म पहुंच गया, ठीक है। फॉर्म्स बैकएंड ऑफिस में पहुंच गया, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल, राइट। तो फॉर्म इनवर्ड हो गया। दूसरा, जब इनवर्ड हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, इनवर्ड होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो जो भी फॉर्म आया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, डॉक्यूमेंट्स मतलब कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स ना। आपने यहां पे अकाउंट ओपन किया है कस्टमर ने, तो कस्टमर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बेसिक केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर, वो तो कस्टमर करेगा ही, जिसमें आपका आधार कार्ड, कस्टमर का पैन कार्ड, कस्टमर का जो जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है वो यहां पे होगी। तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, बैकएंड टीम में स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो करते हैं। इन्वर्ट कर दिया हमने फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को, अब हम करेंगे क्या, वेरिफिकेशन। हम इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। किसको, डॉक्यूमेंट्स को, किसको, फॉर्म्स को। उन फॉर्म्स को हम वेरीफाई करेंगे और इस टीम को बोला जाता है जनरली डेटा वेरिफिकेशन यूनिट, डेटा वेरिफिकेशन यूनिट, डीवीयू, डेटा वेरिफिकेशन यूनिट। डेटा वेरिफिकेशन, डेटा मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे डेटा बोलते हैं। डेटा को वेरीफाई करने की जो एक डिपार्टमेंट होता है वो होता है डेटा वेरिफिकेशन यूनिट। यहां पे आपको चेक करते हैं हम लोग, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चेक करते हैं कि डेटा जो है, जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर का, वो सही है या नहीं, वो मैच कर रहा है या नहीं, आधार कार्ड के और पैन कार्ड के डिटेल से मैच कर रहा है कि नहीं। आधार कार्ड जो कस्टमर ने दिया है क्या वो फेक तो नहीं है, पैन कार्ड जो कस्टमर ने दिया क्या वो फेक तो नहीं है। वो सारी चीज चेक की जाती है। अलग अलग आपको वेबसाइट्स और पोर्टल्स मिल जाएंगे जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो कोई चीज, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स फेक है या जेन्युइन है, राइट। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, फॉर्म्स को। डिपार्टमेंट जहां करते हैं वो है डेटा वेरिफिकेशन यूनिट। इसके बाद जब हमारा डेटा वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब अकाउंट ओपनिंग टीम, एक टीम होती है, अकाउंट ओपनिंग टीम होती है दोस्तों, राइट। ये क्या करती है, जैसे अकाउंट्स की बात हो रही है, राइट, तो ये क्या करेगी, ये अकाउंट ओपन करेगी। यानी कि अकाउंट ओपन का मतलब होता है डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आया है ना बैकएंड में, ब्रांच से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो फॉर्म्स आए हैं, यार हो सकता है ज्यादातर फिजिकल फॉर्म आए हो, तो उस फिजिकल फॉर्म को हमें डेटा एंटर करना है। उन फिजिकल फॉर्म का जो डेटा है वो हमें एंटर करना है। कहां पे एंटर करते हैं, कहां पे एंटर करते हैं दोस्तों, एंटर करते हैं सीबीएस पे। अब ये सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। सीबीएस क्या होता है,
कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएस का मतलब होता है बैंक का सॉफ्टवेयर। बैंक का सॉफ्टवेयर। आपने कुछ बहुत फेमस सीबीएस यानी कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर को सुना होगा, फिनैकल, आपने सुना होगा इंटेलेक्ट, ये ऐसे टॉप मोस्ट कह सकते हैं सीबीएस है। ये बैंक के सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सारे बैंक्स यूज करते हैं। फिनैकल तो बहुत फेमस है, तो फिनैकल एंड इंटेलेक्ट, तो सीबीएस में ये डेटा एंटर करते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पे डेटा स्टोर करते हैं, एंटर करते हैं। जब वहां पे डेटा एंटर हो जाता है दोस्तों, मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने अभी, मेकर और चेकर का, मेकर एंड चेकर का। ठीक है, मान लो ए नाम का एम्प्लॉय है, कोई ए नाम का एम्प्लॉय है, उसने क्या किया, उसके पास अकाउंट का एक फॉर्म आया, उसने फॉर्म भरा, यानी कि डेटा एंटर किया सीबीएस पे, बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है वहां पे इसने एंटर किया, एंटर डेटा पूरी एंट्री कर दी इसने। अब वो एंट्री सही इसने की है या नहीं की है, उसके लिए बी नाम का कोई आदमी है जो एक्सपीरियंस्ड है, वो चेक करेगा। तो ए ने एंट्री की तो ए क्या हो गया, मेकर, बी ने चेक किया तो बी चेकर हो गया, राइट। तो ये होता है मेकर चेकर, ऑलराइट। तो यहां पे एंट्री हो गई, जब एंट्री हो गई, एंट्री चेक हो गई, अप्रूव हो गई, तो चौथा हमारा आता है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक मतलब क्यूसी। अब हम क्यूसी करते हैं, टीम होगी क्यूसी करेगी, कि जो क्यूसी में क्या देखते हैं, क्यूसी में देखते हैं कि जो आपने डीव्यू किया है, जो आपने डीवी किया है, डेटा वेरिफिकेशन किया है, वो सही है या नहीं। उसके बाद देखते हैं जो आपने अकाउंट एंट्री किया है, डेटा एंट्री किया, क्या वो सही है कि नहीं। दोनों चीज चेक किया जाता है और क्यूसी चेक करके इसको फाइनल अप्रूवल दे देती है। यहां पे क्यूसी चेक करके इसको फाइनल अप्रूवल दे देती है। जब फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो आपका जो पर्टिकुलर जो अकाउंट है, जो लोन है, जो इंश्योरेंस है, वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये तरीका होता है दोस्तों, बैकएंड में ऐसे काम होते हैं, ऐसे अलग अलग टीम्स होती हैं। तो बैकएंड में और भी टीम होगी, जैसे पेमेंट की टीम बेसिकली क्या होती है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये पेमेंट पूरा इनको रिकंसाइल करना होता है। आपको पता है कि एक बैंक में कई सारे पेमेंट्स होते हैं एक दिन में, तो वो पेमेंट जो हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि रिकंसिलेशन, वो रिकंसिलेशन पता चलता है, रिकंसिलेशन का मतलब होता है, अकाउंट रिकंसिलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट बराबर से होना। क्रेडिट अगर हो रहा है, अगर क्रेडिट 100 रुपए हुआ, तो ऐसा नहीं कि डेबिट 80 रुपए हुआ है, तो डेबिट भी, मतलब क्रेडिट और डेबिट को टैली करना, इक्वल करने का जो प्रोसेस होता है, वही रिकंसिलेशन कहलाता है, राइट। तो रिकंसिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है दोस्तों। रिकंसिलेशन, अगर आपकी एक्सेल बहुत अच्छी है, राइट, तो आपको रिकंसिलेशन की जॉब भी मिल सकती है। तो आई होप, हो सकता है दोस्तों ये सब चीजें आपके लिए नई हो, पहली बार आपने सुना हो। मैं एक वीडियो और लाऊंगा जहां पे मैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूं, कि आपके जो क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, सिबिल होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। बहुत जल्द वो वीडियो आएगी। तो बस यही बोलूंगा कि बने रहिए हमारे साथ। और अगर फिर से बोलूंगा, अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो दोस्तों हमारा ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैसेज है, जो लिंक है, उसको लिंक ओपन करिए और ज्वाइन करिए हमारा प्रोग्राम। और बेशक इस चैनल को, अगर फिर से बोलूंगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीएफएसआई अड्डा 24/7 बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, अभी और इन्फॉर्मेशन चीजें आएंगी आपके पास। ठीक है दोस्तों, चलो, आई होप ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा हुआ होगा। इसको रिपीट करके 2-3 बार देखिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमारा एक और लाइव सेशन डेली होता है दोस्तों। लाइव सेशन में हम अपने स्टूडेंट को उठाते हैं और रैंडमली किसी के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, राइट। और वो इंटरव्यू लाइव होता है, वहां पे मैं फीडबैक भी शेयर करता हूं। तो अभी फिर से वो इंटरव्यू होगा, लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्किल्स पे काम करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।